श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से माया और ब्रह्म। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी, महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीरतम ज्ञान है। इस गंभीरतम ज्ञान को एकाग्रता पूर्वक बार बार सुनते रहने से कुछ न कुछ बात समझ में आने लगती है। जो देखने में सत सा प्रतीत हो लेकिन वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं हो उसे माया कहते हैं। जिसका अस्तित्व हो लेकिन असत सा प्रतीत हो उसे ब्रह्म कहते हैं। माया के संबंध में एक प्रसंग है। एक जादूगर अपनी पत्नी के साथ कहीं खेल दिखाने के लिए जा रहा था। रास्ता राजदरबार होकर ही था। संयोग से राजा की दृष्टि उस जादूगर पर पड़ी। उनके वेशभूषा से वे समझ गए कि यह कोई खेल दिखाने वाला है। राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा उन्हें बुलवाया और पूछा कि तुम लोग खेल दिखाने वाले हो? जादूगर ने कहा कि हाँ, हम लोग खेल दिखाने वाले हैं। लोगों को अपनी करामत दिखाता हूँ। खेल देखकर लोग जो कुछ इनाम में देते हैं उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, हमको भी कुछ तमाशा दिखला दो। जादूगर ने कहा आपको मैं कुछ तमाशा दिखला देता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या आ गई। पहले यह काम कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं आपको तमाशा दिखा दूंगा। राजा ने कहा कि अरे, अभी तुरंत क्या समस्या आ गई? जादूगर ने कहा कि ऊपर में युद्ध का बाजा बज रहा है, उसको क्या आप नहीं सुनते हैं? राजा ने कहा कि सुन तो रहा हूँ। जादूगर ने कहा कि देव और दानव में युद्ध छिड़ गया है। मैं देवताओं की सहायता के लिए जाना चाहता हूँ। यह आवश्यक काम पहले कर लूँ, इसके बाद आपको खेल दिखाऊंगा। आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मेरी आज्ञा है, जाओ। जादूगर ने कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक मेरी पत्नी को धरोहर के रूप में आप अपने घर में रखिए। मेरे आने के बाद बेईमानी नहीं कीजिएगा। राजा ने कहा कि अरे, क्या बोलते हो? हम किस लिए बेईमानी करेंगे? मेरे पास कई पत्नियां हैं। तुम जाओ, वहाँ से आने पर खेल दिखाना। राजा की आज्ञा पाकर उसने अपनी झोली से एक सूत की पुल्ली निकाली और उसे ऊपर फेंक दिया। वह पुल्ली बहुत दूर तक चली गई, लेकिन उसका धागा नीचे से ऊपर तक लटकता रहा। वह जादूगर उस धागे को पकड़ते हुए ऊपर चला गया। इतना ऊपर चला गया कि दिखाई भी नहीं पड़ता था। थोड़ी देर के बाद क्रमशः उसका हाथ, पांव, सिर, धड़ कट कट कर नीचे गिरा। जादूगर की पत्नी अपनी पति के कटे हुए अंग को देखकर रोने लगी और छाती पीटते हुए कहने लगी कि हे राजा, अगर आप मेरे पति को युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं देते तो वे नहीं मरते। आपने युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी, इसलिए मेरा पति मारा गया। आदि आदि कह कहकर खूब रोने लगी। राजा ने उसे बहुत तरह से समझाया। वह रोती हुई अपने घर का पता बतलाती है और कहती है कि मेरी 4 संतानें हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करवा दीजिएगा। मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति के साथ सती होऊंगी, उसकी व्यवस्था जल्द करवा दीजिए। राजा ने उसके कथनानुसार घर के आगे खेत में चीता तैयार करवा दिया। वह महिला अपने पति के कटे हुए अंग लेकर चीता के ऊपर बैठ गई। इसके बाद राजा से वह बोली कि अब इसमें आग लगवा दे। राजा ने उसके कहने पर चीता में आग लगवा दी। चीता की अग्नि में जादूगर के कटे हुए
शरीर के अंग और उसकी पत्नी जलकर समाप्त हो गई। थोड़ी देर के बाद वह जादूगर ऊपर से नीचे आया और राजा को प्रणाम कर कहा, राजन, आपकी दया से देवताओं की जीत हो गई और मैं कुशल पूर्वक आ गया। अब मेरी पत्नी को बुला दीजिए, उसके साथ मैं आपको खेल दिखाऊंगा। राजा अवाक हो गए। राजा आश्चर्य में आकर बोले कि भाई, तुम्हारे शरीर के कटे हुए अंग ऊपर से नीचे गिरे और उस अंग के साथ तुम्हारी पत्नी सती हो गई। देखो, जलने का स्थान अभी भी मौजूद है। जादूगर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जीवित हूँ और मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है। राजा ने कहा कि भाई, मैं ठीक कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी सती हो गई। जादूगर ने कहा कि आपने मेरी पत्नी को रख लिया है और आप कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सती हो गई। कहिए, मैं अभी अपनी पत्नी को बुला लूं। राजा के बुलाने की आज्ञा मिलने पर जादूगर ने अपने बेटे का नाम लेते हुए कहा, हे फलां की माँ, बाहर आ जाओ, उसकी पत्नी का हो। कहकर राजा के घर से बाहर आ गई। यही जादूगर का खेल था। इस खेल में राजा को सब कुछ सत्य दिखाई दिया, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं था। इसी तरह माया सत सी प्रतीत होती है, सत नहीं है। ब्रह्म असत सा प्रतीत होता है, लेकिन उसका अस्तित्व है। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में ब्रह्म के संबंध में सुना। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। परमात्मा के लिए व्यापक व्याप्य अखंड अनंता कहा गया है। जिसमें घुसा जाए वह व्याप्य और जो घुसे वह व्यापक कहलाता है। जैसे किसी बर्तन में 1-2 किलोग्राम पानी और 2-4 मुट्ठी मिट्टी देकर घोल दिया जाए, थोड़ी देर में देखने में आएगा कि मिट्टी बर्तन के पेंदे में बैठ गई है और पानी मिट्टी के कण कण में घुसकर उसके बाहर भी है। यहाँ पर मिट्टी व्याप्य और पानी व्यापक हो गया। इसी तरह जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, सारी सृष्टि व्याप्य और परमात्मा व्यापक है। परमात्मा सब में व्यापक होकर सबसे कितना बाहर है, इसकी सीमा कोई नहीं बतला सकता। इसीलिए उनको अनंत कहा गया है। अगर 2 अनंत कहा जाए तो दोनों सीमा वाला हो जाएगा, जिससे दोनों ससीम हो जाएंगे। परमात्मा ससीम नहीं, असीम है, मतलब उसकी सीमा नहीं है। जो सीमा वाला होता है उसका कभी ना कभी नाश अवश्य होता है। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य मंडल सब के सब सीमा वाले हैं। इसके बाहर अवकाश है। इसका कभी ना कभी नाश अवश्य होगा, क्योंकि यह परमात्मा की मौज से बनी है। जो बनता है उसका नाश अवश्य होता है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि यह प्रकृति सब दिन से है और सब दिन रहेगी, लेकिन संत महापुरुषों का कहना है कि यह प्रकृति बनी है और इसका नाश अवश्य होगा। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही
परमहंस जी महाराज की वाणी में है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है हर, गिज न कहना चाहिए। परमात्मा को उत्पत्ति विहीन बताया गया है, इसलिए उनमें ये तीन आदि, मध्य और अंत नहीं होते। ये तीनों माया में होते हैं। परमात्मा स्थूल माया और सूक्ष्म माया सब में व्यापक होकर सबसे बाहर है। ऐसे परमात्मा के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। और संत कबीर साहब ने कहा है, करता एक अगम है आप, वाके कोई माय ना बाप। करता के बंधु नहीं नारी, सदा अखंडित अगम अपारी। करता कछु खावे नहीं पीवे, करता कहूँ मरे न जीवे। करता के कछु रूप न रेखा, करता के कछु बरन न भेखा। जाके जाति गोत कछु नाही, महिमा बरनी न जाए मोपाही। रूप अरूप नहीं तेहि नाव, वर्ण अवर्ण नहीं तेहि ठाव। कहे कबीर विचारी के, जाके बरन न गाओ। निराकार और निर्गुण है पूर्ण सब ठाव। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है। भक्ति का अर्थ सेवा होता है। किसी के कुछ कमी को पूरा कर देना उसकी सेवा कहलाता है। परमात्मा को किसी चीज की कमी नहीं, फिर उनकी सेवा कैसे की जाए। जहाँ चलकर उनका साक्षात्कार होगा उस ओर चलना उनकी सेवा कहलाती है। परमात्मा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र है, फिर उस ओर चलना क्या हो गया। जहाँ चलकर सभी इंद्रियों से बिल्कुल अलग होना होता है, उस ओर चलना उनकी सेवा कहलाती है। इसी के लिए अंतर साधना में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सुरत शब्द योग की क्रिया करनी पड़ती है। इसको क्रमशः करने से 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पाँव मुँह लिंग और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा तथा 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां छूटती हैं। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग करने पर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां छूटती हैं। शब्द साधन करने पर ये 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी छूट जाती हैं। वहीं पर जीव की आत्मदृष्टि खुलती है। इसी आत्मदृष्टि से जीव अपना और अपने अंशी परमात्मा का साक्षात्कार करता है। असल में सही माने में यही परमात्मा की भक्ति है। इस भक्ति का जो प्रारंभ कर लेते हैं वह संस्कार जीव को मनुष्य शरीर में लाता है और बरबस उससे इस तरह की भक्ति कराता है और किसी न किसी जीवन में उसे मुक्ति दिला ही देता है। इसलिए इस तरह की भक्ति जरूर प्रारंभ कर देना चाहिए,
चूकना नहीं चाहिए। चूकने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, कब विनश जाएगा नहीं जानते हैं। भक्त प्रहलाद ने गुरुकुल में अपने मित्रों से कहा था, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन तदपय ध्रुवम थर्दम। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधन का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहूँ, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहूँ। मुक्ति कमावहूँ झटपट विलंब न लावहूँ। तन छन भंगुर अहई नहीं गफिलावहूँ। पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, औचक ही गिरि जाए रहत छीजत सदा। यह शरीर सांस रूपी पूंजी पर टिका हुआ है। जिस क्षण गिनती पूरी हो जाएगी शरीर धराशाही हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करने में विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।